महाभारत के शांति पर्व में जो भीष्म ने अर्जुन को शिक्षा दी है, ये उसी का एक अंग है। जय 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 जय, उसी का एक अंग है। विराजो विराजो। तो जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करें, उसके घर में धन की कमी नहीं आएगी। जिसके घर में बाप बेटी का जूठा खाए, उसकी अकाल मौत नहीं होगी। और जी के घर में पति पत्नी को एक थाली में बैठ के खाएं, तो वो के घर भाई की कमी नहीं आ सके। वो के घर में समस्या है। और आजकल तो ऐसी लोग हर क्या लगी है, संग खात हैं, अपनी लगाई थाली वो कमरा में गई। अब वे उनको जूठो खा रहे, वे उनको जूठो खा रहे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हम तो दिखते रहते रे ब्याह बरातों में, महाराज जी जाने तो पड़ता ही अपन और मजबूरी है, नहीं जाओ सो नाराज हो जाए जजमान। अच्छा को 4-4 6-6 जगह जाने पर एक दिन में, तो हम ज्यादातर को लेट पहुंचे थे। हम कभी ऐसी टाइम पे पहुंचे जब टेबल नहीं लग जाता, लड़का लड़की हो खाना खावे, अपन वही टाइम पहुंचो। फिर देखो तुम, मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेपला कैसो मुंह पटाओ, रसगुल्ला खाई रही थी। जो कैमरा वारो आगा के लगे थोड़ा गर्दन इधर करो, थोड़ा इधर करो, इधर देखो। इतने में पता लगे रस सब बगर का मोड़ा किलो गुल्ला लाए फिर लो। कालो घर क्या लगी यार, है? बताओ तो कालो घर क्या लगी, का हो जे आगे चल के गड़बड़ है वो तो सब मामला। बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज घरों में मांस पकने लगा। जो काम मरघटा में न होने तो आज वो मकानों में होने लगो, और जो मकानों में न होने तो वो मंदिरों में होने लगो। ध्यान से सुनियो बात। जो काम मरघट में नहीं होना था वो मकान में हो रहा हो। मरघटा में मुर्दा बारवे को तो नियम है, पर मुर्दा को काट के पका के खावे को नियम नहीं है। पर आज वो काम अपन घरों में कर रहा है। मरघटा में जो नहीं होने तो वो घरों में हो रहा हो, और जो घरों में नहीं होने तो घर के दरवाजे ताश खेलन लगी, मंदिर की चौतरों पे ताश खेलन लगी। मर जेहोरे जी की घेरी फिर रही हुई, बे खेलियो मंदिरों के चौतरा पे ताश। तो हमारी बात ऐसी जानी ना बिल्कुल। अब सुन ले तो ध्यान से, जी के घरे जी 4 काम होने लगे हुए। हमसे तुम सवेरे नूठा लगवा लियो कोरे कागज पे, 3 साल में तुम बर्बाद हो जाओ। और अगर न हो तो हमारी प्रॉपर्टी तुम लिख लियो पूरी, तुम्हारे नाव कहाई। अकेले आश्रम हो 20 करोड़ को, वो तुम्हाओ कहाओ। हम नूठा लगावे तक जा रहे हैं। अगर तुम्हारे घरे जी 3-4 काम होने लगे हुए तो बिल्कुल तुम्हारी घेरी फिर रही कहाई। वो जी के भाई हुए सो खबर करियो, हम बता रहे हैं, हमें तो पता नहीं है। जे के घर के दरवाजे ताश खेलन लगे, समझ लियो 3 साल में जो परिवार बर्बाद हो गए, बारो बच नहीं सके, दुनिया में कोई बचा नहीं सके। और जे के घरे खिलत हुए एक गांव में, सो खबर कर ले उनकी हालत का है। जे के दरवाजे खिली हुए, सो 3-4 साल पहले को देख ले उनको, और अब देख ले कि अब उनकी हालत का है। जो पहलो लक्षण आए बर्बादी को, जी के घर के दरवाजे ताश खेलने लगे। जी ताश खेल बेवारे पुण्यात्मा तो आए नहीं, जी हाँ 1 नंबर के ठलुआ गांव के करम अभागी, वही के दरवाजे में बैठे बीड़ी पी रहे, सो के घर के आदमी झाड़ रहे। एक घर को कोटवारी खोचाए ने कही तना पानी भर लिया जुआर, तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे, हमारे घर की जगह खो देखा रहे, हम तुम्हें पानी पियाए। तो हमारे तो जाप कर भी तो आए कि हम गोड़े दबे हैं गुरु बाबा के, तो हमें पुण्य मिले है। अगर दरवाजे ताश खिलत हुए तो आ जाई पटाखा फेंक दियो।
वो घेरी फिर रही हुए, सो हम तो कहते तुम इनको रोटी और खुआ जो तुम्हारे दरवाजे ताश खेल रहा है। अब घेरी फिर रही तो हम का कर ले बताओ। जेखो प्रभु दारुण दुख देही सुता की मति पेले हर ले। पहलो काम घर के दरवाजे ताश खेलने लगे, समझ लियो अब तुम बर्बाद होने हो। तुम्हारे माता जी हर एक काम करेगी, अगर जी दरवाजे नहीं माने तुम अच्छुता तो पानी करके जंगला में हो मार दी, बिल्कुल सांप खान खाल उधर जाए। सबसे खराब काम है ताश खेलवो घर के दरवाजे। महाराज जी हरे बैठे हैं, हमें अभी पता लगा कि आप भी कथावाचक हैं, कथा गाते हैं भगवान की। अभी शास्त्री जी ने बताया दूतम पानम, कलयुग का पहला वास, दूतम पानम स्त्रियासूनम। सबसे पहला वास कलयुग का कहां है? ताश में। दूसरो काम माता जी हर तुमने सुन लियो ध्यान से। दूसरा काम, अगर तुम्हारे घर के परिवार के लोग पलका पे बैठ कर रोटी खान लगे हुए तो समझ लियो तुम्हारे घर बहुत बड़ी समस्या आवे वाली कहा। कब घर की जोन बिस्तरा पे अपन सोते ने बच्चों को रोटी खावे दो, ने पति देव को रोटी खावे दो। बिस्तरा पे पलंग पर बैठ के भोजन कौन करता है पता है? यूपी तरफ एक परंपरा है, अगर कोनो परग लग जाए, हत्या लग जाए, तो एक विशेष जाति के लोग होते हैं, वो आते हैं और नया पलंग डलेगा, ऊपर नौ बिस्तरा बिछे, नए बर्तनों में भी खे हैं और पूरों को पूरा उठा के अपने घरे ले जाए। बहुत भयंकर संकट आता है उस परिवार में जिसके घर के लोग बिस्तर पर बैठ करके भोजन करते हैं। इसे आज से बिल्कुल बिस्तरा पे बैठ के खाबो कर दियो बंद। तीसरो काम, अगर तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही हो बार बार लगावे पे, तो समझ लियो कि तुम्हारे घर बहुत बड़ो संकट आवे वारो है। जो संकेत आए, बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और अगर वो सूख रही है तो समझ लियो कि तुम्हारे घर बहुत बड़ी भावैया ने तुमसे सकने नहीं है। तो फिर एक काम करियो, तो फायदा नहीं लगे तो शास्त्री जी को घेर लियो। ये हमें बोले हैं ये गांव में, फिर हम बताए हैं अगर बात झूठी पड़ जाए, अगर बार बार तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही है, 21 दिन तक रेगुलर एक रोटी पे गुड़ और चना गैया को खुआ के, गैया के 3 परिक्रमा करके हाथ जोड़ के कह दियो कि गौ माता हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद कर दे, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी हो जाए। करके देख लियो। चौथो काम ध्यान से सुन जाइयो, भूखो मर जज्जो, मंदिर को पैसा न खज्जो। भूखो मर जज्जो फांसी लगा के, पर कबो मंदिर को पैसा न खज्जो और जी ने खा लाओ हुए तो अब तक न खबर कर ले के तुम्हारी कागत भाई कर ले खबर है तो सांच खुका आँच। जी ने मंदिर की जायदाद पैसा खाओ हुए सो की खबर कर ले। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा थे। महाराज जी हमारे जो पूज्य गुरुदेव भगवान थे, परम पूज्य परम श्रद्धेय गौलोकवासी नित्य प्रभु के चरणों में विराजित हैं पूज्य महंत श्री राम मनोहर दास जी महाराज। वो एक बात कहते थे कि बेटा अगर कोई से बुराई हो जाए तो गाली न दियो। अब शब्द ने बोलियो के लाने इतो भर कर दियो कि वो भगवान के जमीन को, भगवान के मंदिर निर्माण को, चंदा को 1 रुपया भर खुआ दियो बस। वही दिन से उनको विनाश चालू हो जाए। और साँच खुआच है नहीं, जी ने खाओ हुए। देखो गांव की कियत तो नहीं है, मन पता सब हो रहे थे कि कोने का घपला करो। अब कह सकत नहीं है बड़ो मारे रोन ने दी, अब भाई का कह रहे दत्ता भी पटाखे धर दे, ऐसा ही है कि नहीं? पता सबको रे। और जी ने करो हो सब, तुमने आगे की सोच ले, हमें अब बोलने की जरूरत नहीं है।
और बोल भी दे हमें ज्यादा डर सोई नहीं लगा था, हम का कर ले तुम्हारे बताओ, हमारी किस्मत के भाग्य विधाता तो आओ नहीं तुम्हारे ने, हम तुम्हारी चिल्लर पे जी रहे आए। हमारा जी हम तो अपने भाग को खा रहे, जो राम जी खुआ रहे सुखा रहे, न तुम तो कड़ोरों धर दियो। वो डॉक्टर से कहते कि विपिन बिहारी से कहते मार जाओ मूंग की दाल पियन लगो, तो हम का खा लेंगे पैसा। हम सिर्फ के नाव को खा रहे हैं, अपनी एक ही दम को खाते हैं बस, ने हमको के सहारे चल रहे आए। सिर्फ ब्राह्मणों के चरणों की कृपा, संतों को आशीर्वाद और ठाकुर जी को संग जी, तीन सहारे हैं, वही सहारे अपन दौड़ रहे हैं। बाकी को उसको चाहे है ने कहा ए ना हम तुम्हें सांचो देखे हैं, और जा भी सुन ले विपिन बिहारी की कथा। ठंडो पानी आए नो ही मटका को के चाय जे को पी ले वे। विपिन बिहारी की कथा आए खोल अच्छा है, घूंटा ही घूंट करके पी हो। घरे ओदा को आज रात में यार बहुत ही खराब बोलो है यार बामन, तो हम औरों से रात में कहूँ नींद खुल जे है रात में तो लगे है ने, हाँ जी को गलती करत है, और जब वो घरे जाते की नींद नहीं लगे कि कत साचू ये सही गतिया होने। अब हमारी ध्यान राखियो बिल्कुल खोल अच्छा आए जा, ऐसी ने पच है। इन चीजों से बचना निवेदन हम ये कर रहे थे कि जो काम मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा। घर के दरवाजे ताश ने खेलने थी, आज गांव के आदमी मंदिर के चौतरों पे हो ताश खेल रहे। मंदिरों में बीड़ी सिगरेट बटन लगी रामधुनों में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। आज एक कसम खा लियो, अगर तुम्हारे गांव के मंदिर में बीड़ी सिगरेट दई जात हो तो आज संबंध भाई सुपारी खे हो तो बाहर थूक विजय हो। अब तुम मंदिर के गर्भगृह में या फर्श में बैठ के बीड़ी पी रहे हो, और जब मुंह में को धुआं छोड़ो तो कहां जे है भगवान की तो जे है कि नहीं जे है। बुरा लगे चाहे भला, ये नियम बनाओ कि हमारे गांव के मंदिर में जितनी मंदिर की सीमा है उसमें किसी प्रकार का कोई धूम्रपान नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई बीड़ी नहीं पी सकता, बाहर जाओ ना, क्या दिक्कत है। इतनी मर्यादा तो बहुत चाहिए। अगर बाप बैठो हुए तो कोनो लड़का सिगरेट नहीं पियत, कितनों एक नंबर को सिगरेट पियत हुए, एक नंबर को बीड़ी पियत हुए, लेकिन बाप के सामने नहीं पियत। सिर्फ एक जन्म के बाप की इतनी मर्यादा है, वो जो जन्म जन्म से परम पिता प्रभु हमारे पिता हैं, उनकी कोई मर्यादा नहीं है जीवन में। उनकी भी मर्यादा करो प्यारे, बहुत सोचो। तो सबसे पहले अर्जुन के घर में है धर्म। धर्म माने युधिष्ठिर, बल माने भीम। बल कैसा? आत्मबल। अपन में आत्मबल नहीं है। हाँ अब कुएं में, अब तुम्हें पता है क्या सोच रहे, बताएं आत्मा की। अब तुम्हें जा सोच रहे हो कि अब कल से हम बिल्कुल सुधार गए हैं, अब हम रोज मंदिर गए हैं। ये महाराज जी बिल्कुल सब यह सुधार गए वे, एक फूंद में हो निकार दे तुम बिल्कुल पूरे जितने बैठे ये सुधार चुके सब रे। कबनो जनो अपन बेटी जबनो, पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल कहा है, घरे सब भूल के मंदिर जाने के माला सोई करने, अब तो चुकता है सुधर गए। कारण यहाँ आत्मबल नहीं है कि जो एक बार सोच लिया कि मंदिर जाना है तो जाना है। इतने तो सोच रही कि अब अच्छो कर है, इतने से घरे जाकर सब भूल जाओ। बच्चों में और बड़ों में एक ही अंतर होते। जितने जे मोड़ी मोड़ा है, ये पूरी कथा भर शांत नहीं बैठे, देखो जी फिर रहे, कोनो नाय उल्टा खा रहा, कोनो माए भागे है, कोनो नाय भागे है। अपन मनो जब जोन घरी से आज क्या बजनदारी में बैठे नहीं बैठे, पर अंतर है भैया। बच्चे बाहर से अशांत हैं पर भीतर से बिल्कुल शांत हैं, इनके भीतर उथल पुथल नहीं है। और अपन बाहर से बिल्कुल बजनदारी में बैठे और भीतर उल्टाइयां खा रहे तुम्हारे बैठे बैठे। तुम्हारे शांत दिखा जरूर रहे पर शांत हो नहीं है। देखो भीतर जंग लगिया है, उदेड़ बुन, वो तो जो जहां है। एक कपड़ा को हतो दुकानदार
घरवाली ने कही कि बताओ 3 दिन होगा तुम्हें माया में विधि हीरा सी कथा हो रही सुन ले। ने कही आज चलो ही तो सुबह गाओ तेरी बैठ गाओ। अब उन्हें बाप राज का हूँ कथा सुनी, बैठो शुरू की नींद लग गई। नींद लगी सो सपने में आ गओ ग्राहक कपड़ा ले वे। अब गिचड़ होत 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 और सौदा तय होगा सपने में। 25 रुपया मीटर में बात हो गई तो बोले कित, तो बोले 4 मीटर फाड़ दे। सुने लेके कपड़ा पर कर दो। सामने बैठो तो एक आदमी जब वो कुर्ता पकड़ के दाव का पर कहले क्या कर रहा है, कहने लगे पैसा पूरे लगे हो ना दाव का पट्टी में के लोग कथा में बैठे। उन्हें नींद में सोने कुर्ता पटा दो तुम्हारे हिसाब से बैठ गयो हम संकेत या करा तेरे दद्दा। हाँ वो तो चेरी को चित्त महेरी में ही रहने हैं। बल जो सोच लिया मतलब सोच लिया। तीसरी चीज दुष्टर के अर्जुन के घर में है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। अपने घर में क्षमा रखो भैया। जिसके घर में छोटे माफी मांगने में शर्म ना करें, ध्यान से सुनिए, जिसके घर में छोटे माफी मांगने में शर्म ना करें और बड़े माफ कर भी में देरी न करें, उनका घर कभी टूटता नहीं है, उनका घर स्वर्ग बन जाया करता है। गलती हो जाए बड़ों की तो माफी मांग लियो, और अगर छोटे माफी मांग रहे हो तो तुम तुरंत माफ कर दियो, बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे। तीसरी क्षमा। चौथी है सहदेव माने सहनशीलता। अपने जीवन में 2 बातें सेबो सीखो। भगवान तुम्हें छोड़ है ही नहीं। आज को आदमी से ही नहीं सके भी कहते हम काय सुने उनकी, हम काय सहे। अगर 2 मिनट के लिए तुम्हें सहना आ गया तो पूरी जिंदगी का आनंद बन जाएगा। 5वीं चीज है नकुल। नकुल माने नम्रता, लचक। अपने अंदर लचक ले आओ, नम्रता ले आओ। आज आदमी झुको नहीं चाह रहा, टूटो नहीं चाह रहा। झुकना सीखो प्यारे। तो अगर ये 5 चीजें तुम्हारे परिवार में आ गई तो भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन पड़ा है, भगवान चले गए, अश्वत्थामा आ गया। दुर्योधन से बोलो दुर्योधन तुम्हें मरवे की बहुत तकलीफ हो रही। दुर्योधन बोलो नहीं हमें नहीं मरवे की तकलीफ बिल्कुल। बोले काय? बोले हमें ये कई तकलीफ है। कौन सी? हमें जा तकलीफ है कि हम 100 भैया हते 99 मर गए, हम मर भी बारे हैं। पांडव हते 5, उन 5 में से एक भी नहीं मरो। देखो दोस्त, पूरी जिंदगी दुष्टता करी, अब मरत मरत भी विचार दुष्टता ही के ले आ रहा हो। अरे आखिरी में ही भगवान को नाव ले ले तो पन बिसरो। मन बतौरी कचु कचु को स्वभाव होते वे तो पीर हैं, मारा के पीरत और जिगत में पीरत। एक गांव में एक आदमी हतोरे दिन उह कुछ ने हतो काम, दिन भर गांव में फिरत तो, और उसको तो मजा आया तो दूसरों को बिगाड़े में। सो एक के आए रे 12 देखा। अब वो की पुराने ऐसी ऐसी हुआ कि मुश्किल से तो मोड़ा की व्यवस्था बन रही और वो ने कर पा रहे जवान के रिश्तेदार बैठे ही हैं और वो तो आ गए वहां से सुबह आपकी ऐसी ऐसी पुरान के अब बनी भाई आपको जाने जो का करा सुने तुरंत मोड़ा को 200 दाए कि कक्का यार है पाँव पाली के जल्दी उन्हें सोची कहूँ ऐसे ही मैं 200 ही देख के रिच मानो बैठो रहा है आ गओ है भगा सका तो नहीं है। जैसा ही वो दरवाजे और रिश्तेदार बैठे थे उन्हें 200 रुपया दाए पाँव परे। वो कहने लगे और बेटा अब मिर्गी ठीक हो गई। अब बताओ कुकर है भी आऊ मोड़ा से वो कछु कछु को स्वभाव रहते हैं।
अरे वो मरन लगो। अब वो टेंशन बन गई कि हम मर जाए, गांव भर सुखी हो जाए। सोचा सोचा तरी वो तो मार गया, वो को नहीं तो आगे पीछे गांव भर में हल्ला मच गया कि दाऊ मार गए। बोले अब बाद ने तो पार है को नहीं, बस्ती भर की जोरे रे। सुख कार के बाहर धरो, एक लड़का ने कपड़ा बदले हो के सो बोले दाऊ एक जेब में तो चिट्ठिया धरी, बोले पढ़ो। अब गांव भर के तो चुराई गए थे। वो चिट्ठिया में लिखो तो कि समस्त रोड़ा के बड़े बुजुर्ग सियाने हम सबके चरणों में अपनों सिर रख के माफी मांग रहे। हमने पूरी जिंदगी सिर्फ गांव को पेरो है, हमने कभी गांव को अच्छो नहीं चाहो, पर अब तुम्हारे बड़े दिल वाले हो, हमारे अपराध क्षमा कर दियो। और कहूँ सब ने हमें क्षमा कर दो हो तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो, न हमारी आत्महत्या रहे ने। सियानी सियानी बोली बताओ रो की का है अंतिम इच्छा। नीचे लिखो तो कि हमें अर्थी बना के हमारे घटा न ले जज्जू, हमारे दो ही गोड़े बांध के खचूरत हमारे घटा ले जज्जू तो हमारी आत्महत्या रहे। लड़का बोले दाऊ का करने, अरे बोले अब गांव को आज सो आता तो ले आओ कसन ले आओ, बांध ली गोड़ी खचोरत चलो। अरे की गोड़ी बांध के खचोराई रहते जो नो पुलिस आ गई। पुलिस ने सोची कि गांव भर ने खचूर खचूर के मारा रो। अरे 50 साल पेशी करी गांव भर ने उखी, उन्हें जिगत में पेरो और मार गाँव सो फिर पूरे गांव को बेदवा के चलो गाओ। तो वो ऐसा ही जो दुर्योधन यहाँ है, ऐसा ही जो दुर्योधन है। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि एक बार मुझे कौरवों का सेनापति बना दे, मैं पूरे पांडवों की गर्दन काट लाता। दुर्योधन बोलो अब कछु नहीं बिगड़ो, और दुर्योधन ने अपने खून से अश्वत्थामा को तिलक लगा दो। अश्वत्थामा गया पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी होए। भगवान पांडव को लेकर चले गए। पांडवों के 5 बच्चे बिस्तरा में सो गए। जो गाओ 5 की मुंडी काट ले आओ। दुर्योधन से बोलो कि ये ले पांडव के सिर। अंधेरा था, रात का समय था। दुर्योधन ने 5 मुंड पकड़े, पट 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 5 फोड़ दे। दुर्योधन बोलो कि अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई, ये पांडव के सिर तो नहीं। अश्वत्थामा बोलो तुम अंधेरे में कैसे जान गए कि ये पांडव नहीं। दुर्योधन बोलो कि सुनो अगर ये 5 पांडव हैं तो इनमें एक भीम को सिर भाव चज्जे। और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं था कि दुर्योधन हाथ से फोड़ देता। जब युद्ध में मैं उसके सिर में मुष्टिक का प्रहार करता था तो उसके सिर से चिंगारी फेंकती, तुम मजबूत को पर गया है होगी तना आगी तो जलाओ। और जो आग जलाई तो पांडवों की जगह पांडवों के बच्चों के सिर देखे। दुर्योधन के प्राण निकल गए, इतना रोया, अरे पापी नीच तूने क्या किया। मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे और तू तुरे हमारे वंश की बेल ही नष्ट करके आ गओ। तो दुर्योधन मर गओ। अश्वत्थामा ने सोची ने तो हम दुर्योधन के हो पाए और पांडव रह गए जिंदा, हमें छोड़ है ने। सुबह सुबह 5 पांडव द्रौपदी आए और जब 5 बच्चों को मरा देखा द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो। गए अश्वत्थामा को बांध लाए। महाराज जी की यहाँ बड़ी प्यारी विचित्र बात लिखी है द्रौपदी के बारे में। तथा हतम पशुवत पाशबध्यम, पशु की तरह बांध करके जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाया तो एक शब्द लिखा है भागवत जी में, बामस स्वभाव कृपा नमाम चो। द्रौपदी ने 2 ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है, ये 5 बेटों का हत्यारा है जिसको तू प्रणाम कर रही है। और द्रौपदी कह रही अर्जुन सुनो, ये हत्यारा बाद में है, अपने गुरुजी का बेटा पहले है। और शास्त्र कहता है, संत परंपरा कहती है कि जब तक हमारे गुरु हो तो हम गुरु का सम्मान करें,
और जिस दिन हमारे गुरु यह 5 भौतिक देह का त्याग कर दें तो जो उनकी गद्दी पे बैठ जाए हमें उसका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं। है महाराज जी ऐसा संत परंपरा का नियम? हमसे छोटी उम्र में भी कोई साधु बन जाए और हमारे गुरु उसको अपनी गद्दी दे के चले जाएं तो हम उसको भी प्रणाम करने के अधिकारी हैं, क्योंकि गुरु की गद्दी पर जो बैठा है वो हमारे लिए हमारे गुरुदेव भगवान की तरह पूज्य है। भगवान ने कहा वाह बहन वाह, क्या सुंदर भाव है तेरा धर्म के प्रति। द्रौपदी बोली अर्जुन एक बात और बताओ, अगर इसे मार डालोगे तो क्या हमारे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन ने कहा नहीं होंगे। तो द्रौपदी बोली छोड़ दे, क्योंकि मुझे पता है कि बेटे के मरने पर मां को कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे 5 बच्चे मरे पड़े हैं। मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफ मुझे हो रही है वो दुनिया की किसी और मां को भोगनी पड़े। भगवान ने कहा धन्य है द्रौपदी, धन्य है तुम्हारे लाने। द्रौपदी बोली अर्जुन अगर मेरे 5 पति मर भी गए हैं, 5 पुत्र मर भी गए हैं, तो मेरे 5 पति जिंदा हैं अभी, पर इसके पिता को तुमने पहले मार डाला। इसकी मां है जो कृपी, बुढ़ापे की लठिया आज छोड़ दे। ये दुष्टर बोले अर्जुन द्रौपदी सही कह रही, छोड़ दो उसके लिए। अर्जुन ने कही छोड़ दे, हमें क्या दिक्कत है। भीम कूद के आ गए, अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। अर्जुन इसको छोड़ना नहीं, मार डालो। अब अर्जुन बीच में फंस गए। ये दुष्टर कह रहा है छोड़ दे, बड़े हैं, और भीम कह रहा है मार डालो, वे भी बड़े हैं। अब अर्जुन क्या करे? तो अर्जुन ने सोची कि जो फैसला भगवान से करवाएं, क्योंकि जो बच्चे मरे हैं वो भी साधारण नहीं थे। भागवत जी में तो ज्यादा लेख नहीं है, पर थोड़ा सा संकेत व्यास जी ने गीता में जरूर किया है। महाराज जी गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखो है कि जी पुत्र कैसे हते। सुभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वैव महारथा, एक से एक महारथी थे। अर्जुन भगवान के पास गए, बोले प्रभु अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोले अर्जुन मार डालो, एक लाना है। अर्जुन ने जैसे ही बाण चढ़ाओ, भगवान बोले सुन ले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण कितना ही आता ताई काय ने हो जाए पर उसको जान से न मारो चज्जे। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले आतताई बधारण, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को धर्म है कि आतताई को जान से मार कर फेंक दो चज्जे, तो मार दें। भगवान बोले ब्राह्मण यहाँ जान से नहीं मारने, तो बोले छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय आओ, जान से मार के फेंक दे। अर्जुन ने कही जो फैसला और सही रहो, मार रहा है सो वो महाराज, और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भगवान ने सोचा मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार काट में सब भूल गए। हाँ 6 प्रकार के आताताई है मज्जा। कितने प्रकार के? 6। सबसे पहला आताताई, इन 6 को मारे में पाप नहीं लगा, हत्या नहीं लगा इन 6 को मारे में। सबसे पहलो आताताई कहावत है जो आगी लगाउत है। अब अबे तो इतने आताताई न कर है यार, कैसे तुम उन्होंने जनगा तने फिसी में आगी धरी हो जे हार्वेस्टर करा के नहीं, तो तुमने तो भी तो आता ही ताई कहा है ना, कहा है बताओ। अब वही तुम्हारे माओ में कुंभ जे हो नहीं,
हर पुणे को बरबान जात हो जो करोड़ों चिटिंगे बाढ़ आ रही तुमने, हजारों चिंटा मार दे, जिंदा गिरद होना जला दे, सांप बार दे। अब गंगा जी जो नहावे नहीं, सबसे बड़ा आताताई होता है जो खेती में आग लगाता है, उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं होता। सबसे बड़ा पापी कहावत है वो। करोड़ों जीव हत्या कर दें तुमने, दुर्भाग्य तो देखो आरे देश को, ये देश में पिसी काटवे वाले नहीं बचे, ये देश में पिसी काटवे वाले नहीं बचे, घींच काटवे वाले कितने चाहने उतने मिल जाए। घींच काटवे वालों की लेन लगी है पर पिसी काटवे वाले नहीं मिल रहे। देखा था अर्जुन मार डाल, इसके लिए अर्जुन बोले तो मारा था, बोले ब्राह्मण यहां जान से नहीं मारने। अर्जुन को याद आ गया कि भगवान ने क्या ज्ञान दिया था, ऐसे समय में क्या करो चाहिए, ध्यान से सुनियो। शास्त्र कहता है सम्मानीय व्यक्ति को कबू जान से न मारो चज्जे, जान से मार दो एक ही बेर तकलीफ हो जाए। बोले फिर, बोले वो को बुलाओ समाज में, वो बुला के वो को अपमान कर दे और वो को भगा दे। अब वो जब नो जिंदा रहे है वो को मर भी से ज्यादा तकलीफ हो जाए। अपमान मौत से भी बड़ी सजा है। एक कहावत है, कहते हैं यार बात को मारो न मरो फिर गोली मार दे का मतलब। सबसे बड़ी मौत है अपमान। अश्वत्थामा की चुंदैया काट लई, मणि निकाल लई, चला गया। इसने ब्रह्मस्तोत्रा के गर्भ में छोड़ दिया। कथा तो तुम्हें सब पताया है। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, उत्तरा गई, भगवान के चरणों से लिपट गई। भगवान ने महाभागवत राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा करी। परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की। भगवान चलने लगे। पूरे में हस्तिनापुर में हल्ला हो गया कि कल सुबह भगवान जाएंगे, भगवान को सुबह जाना है। अचानक भगवान रुक गए। कारण भगवान का एक भक्त पड़ा है भीष्म। कहां? कुरुक्षेत्र में। जब भगवान सबको लेकर गए कुरुक्षेत्र में तो भीष्म की आंखों से तर तरस हुआ बह रहे हैं और पलकें भीष्म की गिर रही हैं। बार बार आंखें खोल रहे लगा रहे, खोल रहे लगा रहे, खोल रहे लगा रहे। भगवान बोले दादा रो रहे हो? भीष्म बोले नहीं प्रभु, हम रो नहीं रहे। ये आंखों के जो नसुआ बह रहे हैं ये तुम्हारे चरण यहां धो रहे हैं, और ये जो बार बार हम आंखें मलका रहे हैं समझ लियो कई बार हम तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं। अब भीष्म ने कहा प्रभु एक बात और बताओ, या तो आदमी भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है, पर आज भीष्म तो दोनों हो गया, भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। भगवान बोले कैसे? भीष्म बोले प्रभु हमारा भाग्य देखो, हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब प्राण त्यागूंगा। आज मेरा भाग्य देखो, मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। एक सूर्य उत्तरायण हो गया और दूसरा आप भी उत्तरा के गर्भ में चले गए हो तो आपका नाम भी उत्तरायण ही तो हो गया। आज मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े, मेरा भाग्य देखो। और भगवान अब मेरा दुर्भाग्य देखो। आप सामने चल के आ रहे थे, मैं दौड़ करके आपका स्वागत नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पांव में बाण लगे हैं प्रभु। आप मेरे सामने खड़े हो फिर भी मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हाथों में बाण लगे हैं। आपके चरण मुझे दिख रहे हैं फिर भी मैं उठ के आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सिर में बाण लगे हैं। और प्यारे, ये अकेले भीष्म की स्थिति नहीं, हम सबके जीवन में भी एक बार भीष्म आएगा। उसका नाम है बुढ़ापा। भीष्म ही हमारा बुढ़ापा है।
बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं पर तुम दौड़ के भगवान के मंदिर ने जापे हो, कैसे पांव में बुढ़ापो बाण मार दे। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं पर तुम भगवान की कथा में थप्पड़ी ने बजापे हो, कैसे में भी बाण लगे। बुढ़ापे में घर में रहे हो, सिंहासन में भगवान दिखे हैं पर तुम उठ के पाँव ने पर पे, कैसे में भी बाण लगे हैं बुढ़ापे के। अगर तक जापे ऐसे गर्दन लुढ़क गई, अकू नाती पोतों ने देख लई तो सीधी कर देना, ऐसा ही में मारे जाओ। हाँ टेढ़ी घींच करें मार जाओ, तुम घींच सीधी न कर पे। हाँ भैया, भीष्म रूपी बुढ़ापा आवे उसके पहले इन पांव से दौड़ दौड़ के तीरथ करे आओ। हाथ संग देवो बंद करे, उसके पहले माला घुमा डारो। जो सिर अपनी ने माने वो के पहले भगवान के चरणों में, गौ संत ब्राह्मणों के चरणों में झुक जाओ। एक होने बैठे रहो के मारे जे जब सब हो जाए, एक होने बैठे रहो के मोड़ा खारी ले जे है। एक आदमी तुम वहीं सपारे आओ रे बार भान कछुए को बैठे तो बोरी में जे है यूरिया की सीधे। हाँ गंगा जी सपारे आओ, एक होने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा फूल ले जे हैं। अच्छा महाराज जी बात बताओ, गंगा जी हाड़ खाए जात, ये फूल सिर में उतन खाए जात, पानी में काय खारी सराई जात और पानी में फूल हाड़ हड्डी जो कछु है। इस असरात पानी में आखिरी में हाड़ कि आदमी की जिंदगी में प्यास बुझता ही नहीं है, न संपत्ति की न मान सम्मान की। सुघर की कहते हैं जो पूरी जिंदगी प्यास हो रहा हो, अब एक हाड़ डार दे पानी में होता ही प्यास बुझ जाए कम, है ना। एक होने बैठे रहो भैया, जिगत में करे आओ, वो का पता रे आखिरी में खारी जाने के नहीं। हम एक जगह की बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, व्यास गद्दी पे बैठे महाराज जी झूठी नो ही ने चुटकला आए, गांव को नाव हमेशा ने बते हैं, कहूँ तुम्हारों की रिश्तेदारी भाई, कहूँ तुमने वो तो चुगल दाई, सुबह के हार महाराज तुमने मंच पे हो के दाई। गांव को नाव हम बता नहीं रहे, मनो एक शब्द झूठ नो ही एक आदमी मार गाओ रे। सो गांव भर के बाहर आए महाराज जी, तीसरे दिन आ गए गांव भर के रिश्तेदार खारी उठावे, सो तो खारी ने मिली। अब पूरे रिश्तेदार ढूंढ रहे कि खारी को ले गाओ। जो एक दरगासी में एक बाबा बैठो तो कलो बिल्कुल न घबराओ, इते आओ। पूरे रिश्तेदार गए, बोले काय जाधरी खारी, उन 3 बोरी में खारी भर के धल लाई। कहने लगे तुमने काय भर लाई? कहने लगो 6000 चाहने थे उनसे, 6 सालें हो गई, सोमाय 6000 दे दे, अजय 3 बोरी ले ले। सब जो भी ठिकानों ने आदमी खारी भर लेते को पैसा नहीं दे, सो का पता करी में तुम तो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ध्यान रखियो। तो भीष्म जैसी स्थिति आवे उसके पहले भजन कर डालो। भीष्म ने भगवान का मुखमंडल का दर्शन करते करते और प्राणों का प्राण कर दिया भगवान का नाम लेते लेते। हम भी 2 बार नाम लें और थोड़ा सा और आगे चलेंगे कथा में। कि भजो रे मन प्रेम से, बोलियो तुम हो रहे, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। राम रघुरैया इन्होंने के बढ़ा दे, हम और मत तो कर दे। राम रघुरैया प्यारे
कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। गाओ रे अतना करो कर रही का कर होए चामरे को लूघरा घालने हैं अकेले। अब जिगा तुम्हें ठोक ले कुछ दिन के नोइया हो यही काम में आ जाते कि खाल पटा ले और मोनी मोनो से कहते झोलना बनवा लियो सब्जी ले आजो लूघरा घालने हैं ऐसा ठोक ले भगवान के भजन में। अतना मोसा सोई बोलो मृदंग जानत मृदंग जानत हो मृदंग में मरी खाल चढ़ी रहे थे रूप तन्नक सी कच्ची कनक को सन के धर दे आज जब नीचे हाथ मारो सुबह जमीन धसकत है रे मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही तुमने तो सब जिंदा हो यार और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो तो सोई नहीं कर रही साथ हरि बोल। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया और खिचड़ी खुआ के करमा तर गई 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 बन गई उनकी मैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। राधे पीछे तक हाथ उठ जाए बिल्कुल ध्यान से उठा दो पीछे तक बिल्कुल हाथ। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 भजो रे मन
प्रेम से राम रघुरैया। जोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। जोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। जोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघु। हनुमान हरि की। भीष्म ने प्राणों का पलायन किया, भगवान आए, भगवान की विदा हुई, भगवान द्वारिका पहुंचे। भगवान के 16,108 विवाह हुए। जामवंती का बेटा सांब पेट में मूसल बांध करके दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। पूछा बेटा होगा कि बिटिया? दुर्वासा ने कहा ना बेटा होगा ना बिटिया, एक मूसल होगा और जिससे तुम्हारा नाश हो जाएगा। सांब ने वो मूसर घिसो उते येलक नाम को घास भाव अपने ते कहते हैं वो छिर गया चारो, छुर गया चारो का कहा। इतनो तेज होत है कि तलवार सी गलत हाथ में, वो मूसर के घिसे से भाई थी। यदुवंशी आपस में लड़े, एक दूसरे को मार डाला। अच्छे बचे खुचे जो यदुवंशी थे, भगवान ने अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाए, तुम इनको ले जाओ। अर्जुन लेके आ रहे थे, इत जरा नाम के व्याघ्र ने भगवान को बाण मार दो। भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अर्जुन चले आ रहे थे, कोल भीलों ने घेर लाओ। ए अर्जुन, ये जो गोपियां हैं ना, इनके जेवर दो। अर्जुन बोले तुम हमें जानत हमको आए? हम भी अर्जुन आए जो ऐरावत हाथी उतार दो तो। पर आज बाण निस्तेज हो गए अर्जुन के, क्योंकि यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता, यहां तो समय बलवान होता है। ये तो को बलवान नोइया है बच्चा। अच्छा तुम उन्होंने देखो ये दीवाल पे छिपकुली रहते, वह चिंटी खात है तो छिपकुली बलवान कहाई। फिर तुम उन्होंने जो भी देखो ये कि बेई चिटिंगे मिलके एक दिन छिपकुली को खा लेते, अब का चिंटी बलवान है। पानी में मछली रहती है, वो चींटी खा लेती है, और जिस दिन पानी खत्म हो जाता है तो मछली को चींटी खा जाती है। किसको बलवान कहोगे प्यारे? यहां कोई बलवान नहीं है, यहां तो समय बलवान है। हाँ, वो भगवान ने अगर अच्छो समय दाओ हो, ध्यान से सुनियो, अच्छो परिवार दाओ हो, अच्छे विचार दाए होए, तो दुनिया के जितने अच्छे काम होए बिकट डारियो। अच्छो समय होए तो अच्छे काम कर लियो। कैसे खराब काम को करत नैया, वे तो अपने आप हो जाते। यदि जब समय खराब आउत है, सो ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काटत है। ध्यान से सुन लियो, जब समय खराब आत है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। इसे अगर अच्छो समय चल रहा हो तो अच्छे काम कर ले। कहूं घरे 2 जने तुम्हारी ने सुन रहे हुए, तुम्हारी घरवारी और तुम्हारा लड़का, कहूं अब तुम्हारी ने सुनत हुए तो घर के दरवाजे कुत्तों घाई ने डरे रहो। हाँ महाराज जी सत्य है, अगर 2 लोग घर में नहीं सुने तो घर छोड़ दो चल जी, फिर वो घर कुत्तों से खराब इज्जत हो जाती। घरवारी और मोड़ा अगर तुम्हारी ने सुन रहे हो तो कह तो मड़ैया के मंदिर पे चले जा, और न हमारी गौशाला में रहो, सो भजन करियो। काय कुत्तों घाई घरे जब ने लोग आई सुन रही ने लड़का सुन रहा हो, कछु कही कहने लगे चुपचाप बैठे रहो, तो भागे अज्जो
दो ही जगह जगह मुतकी हम उते भी देखे आए सुमाला सरका तर जो रीते ने बने तो फिर होते भागे अज्जो और का कछु कछु आजकल कहने लगे कही अब तो दाल रोटी चला रहा है भगवान। दाल रोटी क्यों जी रहे तुम? दाल रोटी तो कुत्तों में मिल जात, जो मनुष्यन दाल रोटी क्यों मिलो? जो मनुष्यन दाल रोटी को नहीं मिला है, ये मनुष्यन भगवान के भजन को मिला है। दाल रोटी तो भैंस को भी बांट मिल जात है। दाल रोटी की जिंदगी नहीं जा, या तो भगवान को प्राप्त करने के लाने हैं। भगवान को नाव लेवे मिली है। कोल भीलों ने अर्जुन को, समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बेईमान। समय इतनो बलवान है रे भैया, कब उनको हल्को ने समझ गयो। और नेता को गुंडा आए रे, हाउ भी तो बने फिर जी गुंडा। ये दुनिया में दो गुंडा सबसे खतरनाक, दो रोटी और एक लोटा पानी आए गुंडा। अब तुम अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दे, खावे भरने दे, जो गोड़ों में गोड़े बेदे हैं निंग तो ने बन। कहावत है अपने थे कि पेट में परी चून की, सो ओरन लगी दून की। ये तो को नन्या गुंडा मुंडा। प्यारे, किसी को छोटा मत समझना। का पता कौन की जरूरत कवे पर जाए। जब बारगा लगे हो तो छब्बल चाहने पर है, पर छब्बल हर जगह काम में नया है। जो अंदना साइट में बटन लगाने हैं, सो इतनी सी सूजी काम में आ है। लोहे के इतने टुकड़ा को भी कीमत होते, सबको को छोटो ने जानियो। राजा हरिश्चंद्र की तू बजाती। हरिश्चंद्र ने कल्पना ने करी थी कि एक समय हमारा ऐसा हुआ है कि हमारे घर में रेवी बारो कालू नाम को सुपच, हमें वो के घरे पानी भरने पर है। जो आज समय की मार है, जो अंदना ज्यादा अहंकार हो जाए कि मैं सो ज्यादा न भटकियो, यही रोड़ा के मरघटा के 1-2 चक्कर मारे अज्जो। वो सोच लियो कि हमसे अच्छे अच्छे तो दबे धरे हैं माटी में। अच्छे अच्छे भाई भगवान ने लाखों माटी के बनाए और लाखों माटी में मिला दे। अपन जैसे ध्यान रखियो, वो रोज अपन जैसे लाखों बना रहा है और लाखों को मट्टी में मिला रहा है। अब कोरोना में सबने अपनी इज्जत देख ली। कुत्तों से खराब इज्जत हती रे घरे। कुत्ता के तो आदमी लगा से रोटी डारत, तो कोरोना में कहूँ छींक दो तो टाठी में धर कर रोटी चक्र सो सन्ना दो। छिगो नन्या घर को न कुत्तों से खराब हालत रही है। अब इनो खुल जाए कहूँ, अब इनो भगवान से जुड़ जाओ, भगवान को नाव लेते रहो। समय बलवान होता है, यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता है। अर्जुन लौट के आए। ये दुष्टन ने कहा, अर्जुन तेरे चेहरे पे जो छत्रियों जैसा तेज था वो कहां चला गया? क्या किसी साधु का अपराध कर दिया? किसी ब्राह्मण का अपराध कर दिया? क्या किसी को दान देकर वो दान नहीं दे पाया? किसी के प्राण बचाने का वचन लेके बचा नहीं पाया? या किसी अगम्या से गमन कर लिया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही दुष्टन ने कहा, अर्जुन क्या तुम्हारे परम धन कृष्ण ने तुम्हारा त्याग कर दिया? वंच तो हम महाराजन। कृष्ण की नाम आया, अर्जुन चरणों में लिपट गए, बोले भैया प्रभु ने दुनिया छोड़ दी। कुंती के कानों में शब्द पड़े कि भगवान ने शरीर छोड़ दो, कुंती ने भी शरीर छोड़ दो। 14 साल की अवस्था में परीक्षित को राजगद्दी देके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित एक दिन तैयार हो गए, अपने राज्य में निकले तो कछु सियाने बैठे थे। बोले जाना थोड़े जो लड़का को आए? बोले को? बोले जो बोई लड़का आए जे की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी थी। परीक्षित ने कही, वाह यार, हमारी चिनार तो भगवान से चल रही है। एक दादा बोले तुम इनको छोड़ो, सही जल जला तो इनके बाप को। बोले काय? बोले इनके बाप ने पेट में बैठ के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली थी।
परीक्षित ने कहा यार हमारे पिताजी को नाम भी अच्छो है गांव में। एक और बोलेगा तो सुनो, इनको और इनके बाप को छोड़ो, सही जल जला हतो इनके बब्बा को। बोले काहे? बोले इनके बब्बा के घर है भगवान ड्राइवरी करते। अर्जुन को रथ चलाते कि नहीं चलाते भगवान? परीक्षित ने कही वाह क्या सम्मान छोड़ के गए। एक बात और ध्यान से सुन लियो, हमारी अपनी औलाद के लाने संपत्ति छोड़ पाओ चाहे बिल्कुल न छोड़ियो, एक संस्कार छोड़ के जाइयो औलाद में। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। तुम कितना कमा ले, अगर भैया को आदत पड़ गई जा जात भाई भी कोशिश क्या की आदत पड़ गई तो आधी रात तुम में लठ दे सो तुम बाय दे। अच्छा दारू खुट्टा भी बहुत ही खतरनाक होते रे, पी भर पाए दादा हरे। और भज्जा महाराज जी एक कक्का भतीजे चले जा रहे थे अच्छी ठुकी में साइकिल पे, कक्का गिर पर एक नाली में। भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर आई कि कक्का तो है नहीं चटाई पे। सुबह लौट के आओ कि लो कक्का, एक कक्का। कक्का कहने लगे मत दे चलो आ रहा हम तो अच्छे बैठे। उनको होश ही नहीं कि हम नारदा में धरे। बहुत खतरनाक हो दारू खोर। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए फिर भी आदमी पी रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि आदमी शराब पी के बेहोश होते हैं। यह बात हम आज तक नहीं मानी ने को की मान है। आज तक कोई शराब पी के बेहोश नहीं भाव। फिर बेहोश आदमी शराब पीवे जाते है। न देखो इज्जत की होश, न देखो पैसा की होश, न देखो मोड़ी मोड़ों की होश। बताओ दारू तुम पियो, गारी बेचारी जी हमारी बहनें खाएं, मार जी हमारी बहनें खाएं, इन्हें का बिगाड़ो तुम आओ बताओ। बहु दद्दा छोड़ के तुम आए लगाए आई, ये खुआए आई कि तुम दारू पी के और रोज को आके मार पीट करियो। तुम्हारे सही से सुनो ज्यादा करे सच्ची 4 से घुटी धार दें तुम सोई आओ। उन्हें तो बहुत सारा को बता पे कि हमें बहू ने मारो। पूरे गांव में फिरे घुमात टेढ़ो का कर हाई लचक गई। वो बता तक नहीं पे के पी के गए थे शुरुआत में घुटी धार दी। कहानों से हो बताओ। अच्छे 2 बेल न दे हो जहां पे ठर रुपये हो, और जो नो फूले रे जो नो तो नहीं पिए गारंटी कहा यार। तुम और काय आदमी की हम हजारों आदमी बर्बाद हो रहा हो फिर भी आदमी सुधर नहीं रहा। एक बात और सुन लीजिए, हम ये बहुत कराई ये रोड़ा में जो आदमी तुम्हें 2 जगह लो आ जाए समझ लियो सबसे बड़ो दुश्मन कहा तुम आओ रोड़ा में। वो नहीं चाह रहा हो कि तुम एक गांव में रोटी पे रोटी धर के खाओ। 2 जगह कहा, एक शराब के ठेका पे और दूसरो जुआ के फल पे। समझ लियो जो गांव में तुम्हारा सबसे बड़ो बेरी कहाओ जो तुम्हें बर्बाद करवे की कसम खा चुको कहाओ। आजकल की दोस्ती में लगे जा लोग हर गया, दोस्ती ऐसी हो गई कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है एक पेक तो ले नहीं पा रहे जाया दोस्ती। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो हमने भाई ना हम गरीब पे लात धर देते कि काल मरते सो अब भाई मार जा। हमारी कया पे दी तुम दारू खोरों से बताओ। दूर रहियो इनसे, बचे रहियो। अपनी औलाद को संपत्ति छोड़ पाओ चाहे न छोड़ो, संस्कार छोड़ देना। अगर बचपन में अपने बच्चे को ये मेला में अगर तुम अपने बच्चों को कार ने लो आ पाओ, तुम्हारा मोड़ी मोड़ा घंटा का ही रो है। अगर ये मेला में तुम अपने बच्चों के लिए कार नहीं लोगे तो 1 घंटा रोएगा।
और अगर संस्कार नहीं दोगे तो पूरी जिंदगी रोएगा। अब फैसला तुम कर लेना कि उसे कार दिलाना है कि संस्कार दिलाना है। अपने बच्चों को संस्कार दो। परीक्षित की शादी भाई, बड़े भाई एक दिन परीक्षित गए शिकार खेलवे आखेट खो। एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। महाराज जी थे आदमी तर्क करत है कि महाराज तुम कछु भी दाए रहे गज्जा बैल सोई बते आते तो बोले हमसे काहे नहीं बोला। तुमसे इसे नहीं बोले कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो गाँव के नहीं बोले। तुमसे बेलवा बोलन लगे, तुमसे सगो भज्जा नहीं बोलो चाहे रहो, देवरानी से जेठानी नहीं बोल रही, तुमसे गन्य बोले। पहले से तो बनो तो कि आदमी तुमसे बोलवे के लाने तरस ऐसे बन के बताओ। उसी समय काला कलूटा पुरुष आया, गाय बैल को मारने लगा। वो कोई और नहीं कलयुग था। परीक्षित ने 4 जगह उसको रहने के लिए दी। दूतम पानम स्त्रिया सूनम, 5वीं जगह दे दी स्वर्ण में। इतनी से गड़बड़ हो गई। महाराज जी आप दोनों जन अच्छी विद्वान बैठे हो, पता है 4 युगों में सिस्टम का बनो। सतयुग का जो सिस्टम था वो ऐसा था कि देवता अलग लोक में रहते और राक्षस अलग लोक में रहते। ज्यादा विवाद नहीं हो तो युद्ध ही छड़क तो सीधो। फिर आओ त्रेता, तना ढील पड़ गई। ये कई लोक में 2 ही दिन लगे। उतई रावण को जन्म होगा, उतई राम को जन्म होगा, ये कई लोक में। फिर आओ द्वापर, तना और ढील हो गई। ये कई घर में 2 ही दिन लगे। वही घर में दुर्योधन होगा, वही घर में युधिष्ठिर होगा, ये कई घर में आ गओ। और कल युग में ये कई शरीर में 2 ही रह रहा है। यही में राक्षस रह रहा है और यही में देवता रह रहा है। देवता जी बैठे सब रे कथा सुन भी आए। और कछु राक्षस भी होने यही शरीर वाले भी कहो एक कर भेड़ आए वहां का को समझ गए। ऐसे हो नहीं सकते इतने बड़े मेला में एक दूने फिर रहे हो लफारे याद। हाँ मत तो जे कीजिए से लगी वो जाने नहीं है। घर की जान रहे कि भैया कथा सुनवेगा भैया पूरो छपो जे है जब घर है कहीं काहे कहीं छो लगाए होते। अब गली छोड़ के मेड़ पे हो चले हो तो कौन दिखाया रहा। परीक्षित ने जाकर के श्रमिक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। परीक्षित को पता लगा और तुरंत गंगा के घाट पर पहुंच गए। गंगा के घाट पर पहले से बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी बैठे हैं। परीक्षित ने जाकर प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन बैठक लग गई पर कोई जवाब नहीं दे पाया। तो भागवत में लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी है? 2 अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के हैं सुखदेव जी। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? सीधा 16 साल इसलिए नहीं लिखा कि 16 साल के लड़के में आ जाते हैं विकार। तो सुखदेव जी का शरीर हो गया है 16 साल का पर मन आज भी 8 साल के बालक जैसा है। तो तन की और मन की दोनों की आयु लिख दी 2 अष्ट वर्षा। सुखदेव जी आए, परीक्षित ने प्रश्न रखा और सुखदेव जी बोल पड़े। दूसरे स्कंद में कहां से चालू किया भागवत को सुखदेव जी ने? पहला शब्द क्या निकला? बरियाने सिते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो
आत्मा वित्त तमसाम पुंसा श्रोताया दिशुया परा। बा शब्द निकला। अच्छा, रामायण कहां से बनी? रामायण कहां से चालू है? वाई शब्द से। वर्णान अमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चुकरतारौ वंदे वाणी विनायको। वाई शब्द से रामायण और वाई शब्द से भागवत। क्यों? संस्कृत की भाषा में, इन विद्वानों की भाषा में बा शब्द दब्धाकार है, अमृतमय शब्द है। तुलसीदास जी ने सोची कि अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दें, और जिनके घर में रामायण रहे उनके घर में कलयुग को जहन में चढ़े। और सुखदेव जी ने इसे बा शब्द निकालो कि परीक्षित को है विष से डर, इसे अमृत से चालू करें कथा। तीन बातें बताई। श्रोतव्या कीर्तव्या सुस्मर्तव्या। तुमने पूछा मरने वाला क्या करे, तो मरने वाला तीन काम करे, कथा सुने, कीर्तन करे और स्मरण। सुखदेव जी चलन लगे। परीक्षित बोले काय? बोले सब हम आए थे, तुमने एक बात कह दी थी। कौन सी? नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेशु ग्रह मेधिना। परमहंस संत कहीं ज्यादा रुकते नहीं हैं। इतना रुकते हैं जितना गाय को दोह करके दूध पी लिया जाए उतना। हमारा समय होगा, हम चले। परीक्षित बोले हमारी बात आप पकड़ गए। बोले तुमने कही थी, सोने पकड़ ली बात। तो परीक्षित जी बोले जा बताओ, आपने हमारे बीमारी को क्या बताई? कथा। और हम हैं हमारे बीमारी, और आपसे अच्छो नहीं सुना बीबारो। या तो कथा सुनाओ और न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले हमारी बात पकड़ ली। बोले हाँ ठीक है, हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित ने एक बात पूछी कि भगवान क्या 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाएगा? धन्य रे सुखदेव। देखो क्या होता है, अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की जई तो क्वालिटी है। तुम डॉक्टर के जज्जो और वो हाथ पकड़ के कहूं इतनी कह देवे अच्छो डॉक्टर, अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे। अब कल से नहीं जो हम आए थे तुम्हें कुछ नहीं जा, एक गोली और लाई जा। अब चाहे वो घरे जाके मार जाए, उन गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दी हमें कछ नहीं। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और कोनो कोनो डॉक्टर को हाथ पकड़ कर दो कबीर कह देवे ओ ये सो लगा तरीका स्टूल पे मार जाइए कि घर तक कब पहुंचा ही नहीं पे यार। हम का इतने सीरियस है यार। कछु तो आदमी जा सोचत के कब फोन लगा दें घरे के, उनसे पैसा ले ली। जो डॉक्टर कह रहा अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। बोले परीक्षित तुम 7 दिन भर्ती हो रहे तो सुनो, चिंता न करो राजन 7 दिन अभी बाकी है। पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ। तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा कि भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। परीक्षित चिंता न करो। बोले फिर? बोले चिंतन करो। चिंता काय न करो कि चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए। और वेद विचारो का करे कानो दवा पिलाए। चिंता में और चिता में तय अंतर है कि चिता मुर्दा बारत है और चिंता जिंदा को मार देती। इसमें बिल्कुल चिंता न करो भैया, तुम तो भगवान को चिंतन कर ले। ऐसे न बनो। एक सेल्फ में छिपकी थी छिपकुली, उसे कौन ने कही कि उतर आओ,
कहने लगी पागल हो, हम उतारे हैं सो जे छत नहीं गिर पर बजान रही थी हम अं साध हैं ये सही तुम्हारे यहाँ बैठी सबरी तुम चाह रहे कि हमने हुन्ने सो घर को का हो जबरन की छिपकुली ने बनो वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सो जा को ता संसार ये तो कच्छु फर्क नहीं पड़ो रोज मर रहा आदमी ऐसा ही तुम मर जाए और हम सो कुछ फर्क नहीं पड़ना। परीक्षित चिंता मत करो, अब 4 बातें बताई बस जी और सुन ले, आज की बात बंद। कथा सुन में बारीक हो, 4 चीजों को ध्यान रखो चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो सबसे पहले आसन जीतो चज्जे, बार बार उठो बैठो न चज्जे कथा में। तो कैसा बेजा सबसे पहली चीज है आसन। आसन लगाओ उसी को। अपराध लगता है बार बार कथा में उठने बैठने से। कैसा बैठ जाइयो ऐसे भरने बैठियो कबो भगवान की कथा में, ध्यान रखियो। और सुन ले, तुम्हारा को कितना खास काय न होए, जिंदगी को रिश्तो टूट जाए टूट जान दियो, अगर तुम्हारे घरे को ये सुआ के बैठ जाए तो को भगा दियो उठा कर। वो जितनी देर तुम्हारे घरे ये सो बैठे वो तुम्हारी सत्यानाशी कर रहा हो, बैठो बैठो। तुम्हारे घर की सुख समृद्धि ले जा रहा है, वो खुद की भावई तुम्हारे घरे छोड़ रहा है। ये आसन कभी नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखियो। हम कह रहे कितना खास रिश्तेदार हुए, रिश्ते टूट जाए टूट जान दियो, पर जय आसन ने लगाइयो। आसन को भी महत्व है। 2 काम भरने करियो तुम्हारे घरे, तुम्हारे घर के हालात बदल जाए, तुम्हारे घर को बहरा दूसरों को देखने पाए, बहरा लगा के लुका के धर दे छुपा दे। और जय आसन ने लगत जो कहूं घर में तुम्हारे घरे को भी नजर नहीं बैठ सके। महाराज जी घर को पुरानो झाड़ू, बहुत ध्यान से सुनियो, घर को पुरानो बहरा जब टूटन लगे सुखों और टोल ले, छोटे छोटे टुकड़ा कर ले, एक लाल कपड़ा में बांध के में केवला की डगलिया, पीरी सरसों, तन्नक सुखड़ो नमक और एक तांबे को पैसा डाल के पुटरिया बना ले। गुरुवार को हो दिन, पुखो हो नक्षत्र, खेत में ईशान दिशा में शाम के 4:30 से 6 के बीच में एक हाथ को गड्ढा खोद के गड़ा देवा पुटरिया। अगर 1 साल तक तुम्हारे खेत में ओरे गिर जाए तो विपिन बिहारी की नाक काट ली भी रोड़ा में बुला के। इससे बड़ी बात का हो सका, जो कमाल है बहरा को। यही विधि से तुम एक अपने घर के गमला में एक झाड़ू गड़ा के धर ले, तुम्हारे घर पे कोनो टूट का टोना काम नहीं कर सके साल भर। कितना बड़ो जादूगर आ जाए जादू दिखावे, कितना बड़ो तांत्रिक आ जाए, अगर तुम वो फुटरिया लेके बैठ जाओ तो जादूगिरी न चलो थे। झाड़ू को साधारण न जानी हो। तो जितासनो सबसे पहले आसन जीतो, फिर जित संगो, फिर अकेले हो जाओ। भजन करने हैं तो अकेले में, भजन कब 2 जनों में नहीं बनत, वो भजन अकेले में नहीं बनत। अब मान के चलो इतने से 2 किलोमीटर पिसी ले जाने 50 किलो, 2 जने हो वो तागाती लाएंगे। भजन 2 ही जनों में अच्छी लगत, वो भजन अकेले में। वो भजन चाहे मुंह की हो चाहे मूड की, जब 4-6 जने हो जब उठत जो भजन। अब तुम बम्बई में अकेले जाकर कौन से लड़ पारो, सांप कैसी धोतरी को चर दे तुम्हारी। बिल्कुल मुंह की भजन ने बता जो जहां अकेले हो 10-20 जने हो तो लड़ पारो, जो हुज्जे सो देखिए। असंग अकेले वह कथा तुम उन्होंने सुनी हुज्जे। दत्तात्रेय जी एक घरे गए मिलवे, एक आदमी से दरवाजे बैठ गए। अब भीतर बहू को चल रही थी धान, चोरियों की आ रही थी आवाज।
खुन खुन खुन। वो बहू ने सोची बताओ रे मोरी दादा से मिलवे को आओ है, वो जय आवाज बाहर जे है। तो का सोच यार वो के इनके घर में कमान मर्यादा है ही नहीं, पहले भारी मर्यादा चलती रे। हाँ अगर ससुर बैठो हो तो बहू ने करत नहीं थी, ठीक गलत तो नहीं है, पूछो से आनी शानी मत आई हर से। अगर ससुर बैठो तो बहू ने करत नहीं थी, और अगर निकलने पड़े तो मोड़ी मोड़ों से कह देती, दादा से कह दी तो ना माए खो हो जाए। हाँ तो मैं चप्पलें लेके बाहर पैर के जाती। आज की बहू में कहूँ ससुर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बमक जाए। हाओ न पिठर में बाल आते हैं ससुर के, क्योंकि नकडंडो छुल दरवाजे। बहुत तरक्की करी है तुम्हारों ने। हाँ कहाँ गौरी वो समय गाय। अब कछ भी नहीं में ऐसे सियाने बैठे होंगे जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए होंगे। इतनी मर्यादा चलती, पहले खुद को मोड़ा खिला रहा है और बड़ो भज्जा आ गो, बाप तो बाप हो तो रे, को बड़ो भज्जा आ गो तो मोड़ा उठा के नीचे धर दो। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिरत, पप्पू पप्पू बेशरम नकटा चीथरा डाल ले रे नाक पे, तनक तो शर्म करो यार। कहाँ गौरी वो समय नहीं। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन औरों ने। पहले सिर को पल्ला कंधा पे नहीं आ, तो अब कंधा को पल्ला सिर पे नहीं जा रहा हो। वो जब पूरी लोहरिया लगी फिल्मी गानों में, ये गाना आओ तो बहुत पहले, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सत्यानाश हो गई। एक बात हमारी ध्यान से सुन लियो, सुहागन नारी चार जगह कभी खाली सिर न जाए, चाहे बिटिया मायकी में काय न होए। सुहागन नारी को चार जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहलो जी के मरग मौत भई हुए, अगर मोड़ी मायके में भी कू के बैठवे जा रही है तो अपने सिर पे पल्लो डाल लेवे, अगर बैठवे गई है तो, वरना उसके पति को इतनी भयंकर परेशानी भोगनी पड़ेगी कि समलाए न समल। जी के सूतक पातक लगो होए, बाल बच्चों भाव होए, अगर उते जा रही हो और सुहागन हो तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, भली मायके में हो। अपने गुरु के सामने, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया हो, तुम्हारे गुरु जी मायके में भी आ जाएं, तुरंत चुनरिया डाल लो सिर पे, वरना कभी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और भगवान की कथा में और यज्ञ की परिक्रमा करत में, तुम गांव में हो, बिटिया आओ गांव की, पर कथा में बैठो और यज्ञ की परिक्रमा करो तो सिर पे कपड़ा डाल लियो, न तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जे। अब एनो गड़ रही हो तो अब इनो ओढ़ ली। हाँ कहूँ इतने पहने गड़े तुम्हें अब को नहीं सुधार सका दुनिया में। तुम हमारी बात तो मैंने जमे, हाँ ध्यान से सुनना। कभी भी अगर मायके में भी कथा सुन रही हो तो सिर पे तन्नक सुपल्लो डाल ले, वरना तुम जीवन भर भटकता ही रहो, परेशान रहो। इन चीजों का विशेष ख्याल रखना। तो जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया इंद्रों पर विजय प्राप्त करो। अब कल परीक्षित जी अपना प्रश्न करेंगे और शेष चर्चा कल होगी। सृष्टि कैसे कैसे बनी, कल की कथा बड़ी रोचक और बड़ी ज्ञानवर्धक होगी। तो कल फिर ठीक समय आप सबका दर्शन हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की चर्चा यज्ञ नारायण को समर्पित, हनुमान जी को समर्पित, विद्वानों के चरणों में वाणी को विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती, तो हो जाओ खड़े और बोलो हमारे संग। जब तक आरती जले, हमारे मुख्य यजमान रिंकू भैया, परम श्रद्धे पूज्य महंत जी महाराज, आचार्य श्रद्धे सुरेंद्र शास्त्री जी महाराज,
बिसराहा से मुलायम सिंह जी, सरपंच महोदय, हमारे समधी खुटी चढ़ा रहा है। हाँ, सब लोग आरती में सम्मिलित हो। तो जब तक आरती जले बोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तू दया करो। 4 दिन और शेष हैं भैया, आनंद ले लो। धन्यवाद तो आप हमारे शास्त्री जी को कहो, सुरेंद्र शास्त्री जी को और सरपंच महोदय जी को, प्राण सिंह जी को, कि इनका प्रेम हमें खींच ले आया। और वो तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रात में कथा हो रही है तो हम आपको सुलभ हो गए। आज भी तुम हमसे कहो तो हम अगली जुलाई तक की तारीख न दें। 1.5 साल के संकल्प लिखे धरे हैं, पर शास्त्री जी परम विद्वान हैं और उनका इतना स्नेह है हम पर कि उनका आदेश हम टाल नहीं पाए। और जिन्होंने तो दिन आड़ी पकड़ कहीं बैठ गए थे कि महाराज जी आने हैं। हमने कहा भैया रे दिन में कथा है, बोले हम कछु नहीं जाने, आने हैं। तो प्रेम के कारण आप सबके बीच में आना हो गया है, तो जितना अधिक लाभ ले सको उतना लाभ ले डालो। चलिए भगवान की आरती। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि बले बल जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ता मैं को जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिर्यारम। सदा वसंतम हृदयानि विद्ये भवं भवानी शतं नमामि।
गुणधायो जलेन नमस्ते पुष्पै देवताय वंदनम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन जगमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नो देहनागम महिमानः सजन्त जत पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ता